हेलो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए जो हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं वो मॉक टेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स क्या होंगे, कहाँ कहाँ से हमको मॉक टेस्ट अवेल करने हैं और कहाँ कहाँ से मॉक टेस्ट अवेल करके उसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं डिफरेंट सोर्सेस फॉर मॉक टेस्ट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो है टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो जनरली आप सबके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होगा ही। ठीक है, जनरली सबके पास होता है आज के टाइम पे, क्योंकि वो सबसे कम पैसे में आ जाती है, तो जनरली सब रखते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक पे हमको 10 जो है टेस्ट मिल रही है, तो हमें सबसे पहले उसे फोकस करना है। तो 10 टेस्ट यहाँ पे क्या क्या है देखिए। 10 टेस्ट यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए भी है, ठीक है, और अलग से जेएसए के लिए भी है। तो अगर कोई दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसके पास टोटल यहाँ पे 20 टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट की ही सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, उसमें और भी हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और छोटे मॉक भी हैं, मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है जो हमारा सोर्स वो है अड्डा 24/7। ठीक है, तो अड्डा 24/7 में भी इनके पास जो है 10 टेस्ट हैं, और यहाँ पे भी आपके पास हॉस्टल वार्डन के अलग और जेएसए के लिए अलग है। तो यहाँ पे भी आपको 20 जो है फुल लेंथ टेस्ट जो मिल जा रहा है, वो भी न्यू पैटर्न वाले। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है सोर्स जो हमारा वो है आई एग्जाम भी। ठीक है, तो ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आपको 10 टेस्ट, 10 या 15 टेस्ट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 10 टेस्ट यहाँ पे भी हैं हॉस्टल वार्डन और जेएसए के लिए। ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए बाकी पोस्टों के लिए भी है, मैं जनरली अभी इन दो पोस्टों की बात कर रहा हूँ, बाकी नॉन टीचिंग के भी जितने पोस्ट हैं लैब अटेंडेंट उनके लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ से तो टोटल अभी तक कितने हुए हमारे पास, 30 टेस्ट हो गए। ठीक है, वो भी सिर्फ मैं फुल लेंथ टेस्ट की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये है देखिए एक बुक है एडू गोरिल्ला पब्लिकेशन की एमआरएस जेएसए 2023। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, ये पुराने पैटर्न पे ही है 130 क्वेश्चन वाले, बट क्या है कि अगर इसको इग्नोर करके आप सिर्फ अटेम्प्ट करने पे ध्यान दें तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 यहाँ पे भी हमारे पास टेस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने टेस्ट हो जा रहे हैं, 30 + 12 42 टेस्ट हो जा रहे हैं हमारे पास, और ये फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें भी अभी जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उसमें। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, फिर शॉर्ट मॉक भी है, छोटे मॉक। ठीक है, तो इन सब को काउंट नहीं करते, ये सब को तो आपको इनके साथ ही यूज़ करना है, तो इन सब को भी काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो हमारे पास अभी तक 42 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है, जिसमें से 30 जो है नए वाले पैटर्न पे है और 12 जो है वो पुराने वाले पैटर्न पे है। ठीक है, तो अभी तो एटलीस्ट आपको इन 30 पैटर्न नए वाले पैटर्न पे ध्यान देना है। ठीक है, फिलहाल इन 30 नए वाले पैटर्न पे ध्यान देते हैं। 30 मॉक अगर आप 30 दिन में लगाते हैं तो फिलहाल इस 30 दिन का जुगाड़ तो मैंने आपको करके दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अभी जो आगे के 30 दिन है, लगभग 60 दिन है हमारे पास, अगर आप मान के चलिए यहाँ से एग्जैक्ट 60 दिन है यहाँ से, तो आगे के जो 30 दिन है उसके लिए मैं और सोर्सेस खंगालता हूँ, देखता हूँ कि और सोर्सेस हमें कहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी मैं देखता हूँ। इसके अलावा जो आपको करना है, मतलब फुल मॉक तो आपको एक या दो ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना, अभी तो फिलहाल एक ही लगाना है जैसा मैंने बताया था। इसके अलावा क्या करना है आपको, इंग्लिश जो मैंने बताया था आपको, एसएससी की जो एक टेक्स्ट बुक पे एक इंग्लिश का कॉम्पाइलेशन है। ठीक है, तो उसको आपको रेगुलरली, वो सेक्शनल टेस्ट है उसको लगाना है। ठीक है, हिंदी जो DSSB के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसमें जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसको भी आपको लगाना है। ठीक है, वहाँ से, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन बटोरने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है, गलतियों को एनालाइज करना है, उसको लिखना है रफ कॉपी में, उसको रिवाइज करना। ठीक है, तो इन दोनों पे भी आपको ध्यान देना है। बाकी मैथ्स अगर आप एसएससी की लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसमें आप जो है क्या बोलते हैं, एडवांस वाला पार्ट जो है स्किप कर सकते हैं। एसएससी में जितने भी एडवांस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ जो है अर्थमेटिक और बाकी और जो जो मतलब प्रीवियस ईयर में उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे एक बार।
तो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन जो आप एसएससी वाले पार्ट से सिर्फ पिक करके लगा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में आपके पास टाइमिंग का उतना ज़्यादा शॉर्टेज नहीं होगा जितना एसएससी के एग्जाम में होता है। तो हमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन सीखने, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ यहाँ से सॉर्टेड हो जा रहा है। जीएस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि परमार सर की जो एक बुक आई है ना, फैक्टमैन बोल के, तो उसको आप मंगा लीजिए, ठीक है। उसको रिवाइज करते रहिए। अगर उनके वीडियो के नोट्स आपने कभी नहीं बनाए तो फॉर द टाइम बिंग इसको मंगा लीजिए, उसको थोड़ा 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 रिवाइज करते रहिए, और बाकी करंट अफेयर धीरे धीरे देखते रहिए, क्योंकि जीके पे आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, यतेंद्र सर के जो है नोट्स प्रिंट आउट कराने हैं, ठीक है। और यतेंद्र सर के नोट्स प्रिंट आउट कराने हैं, क्वेश्चन लगाना है, और उस नोट्स को है बार बार रिवाइज करना है। बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के लिए तो खास ज़्यादा कुछ है नहीं। रीजनिंग तो मुझे लगता है कि आप ये जितने मॉक मैंने अभी बताया उतना ही लगा लेंगे तो उसमें ही आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रीजनिंग की। तो इस हिसाब से ऑलमोस्ट हम अभी कवर करते हुए चलेंगे। और अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको 42 मॉक बताए हैं, तो अभी आप नए पैटर्न में 30 मॉक लगाइए, ठीक है। उसके बाद मैं और सोर्सेज खंगालता हूँ और सोर्सेज देखता हूँ, फिर वहाँ भी मैं आपको बताऊँगा, फिर वहाँ भी आपको मॉक लगाना है, ठीक है।